गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। शांति शांति शांति। आदरणीय चौहान साहब, सरोजबेन, पधारे हुए नए और पुराने साधकों को मेरा प्रणाम। मैं सुलेखा सूर्य प्रकाश चौधरी राजकोट से बोल रही हूँ। मेरी उम्र 60 वर्ष है। यह भोजन प्रथा मैंने फरवरी 2013 में शुरू की। मुझे काफ़ी बीमारियां थी। मेरे पति डॉक्टर हैं। मुझे काफ़ी तकलीफें थी, छोटी मोटी तकलीफें थी, परंतु मुख्य तकलीफ वजन 89 kg, हाई बीपी 20 साल पुराना 220-120 तक रहता था। दवा लेने पर 160-100 तो रहता ही था, नॉर्मल नहीं हो पाता था। मुझे हाइपोथायराइड था। 100 माइक्रोग्राम की 2 गोलियां रोज लेती थी। डायबिटीज की शुरुआत हो चुकी थी। 1 गोली रोज लेती थी। लो हीमोग्लोबिन 8 से 9 ग्राम तक रहता था। सर दर्द, यूरिन इन्फेक्शन का बार बार हो जाना, उसके लिए कई बार एक्सरे और सोनोग्राफी करवानी पड़ती थी। बार बार एंटीबायोटिक का कोर्स करना पड़ता था। दोनों हाथों के कलाइयों में दर्द रहता था। कार्पल टनल सिंड्रोम, उसके लिए डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी थी। दोनों पैरों के घुटनों में दर्द रहता था। हमेशा निकैप पहनती थी और बार बार ट्रैक्शन लेना पड़ता था। कमर दर्द, हमेशा हॉट पैक साथ में रखनी पड़ती थी। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत, 2-2, 3-3 दिन तक पेट साफ नहीं होता था। उसके लिए 10 किलोमीटर चलती थी, दवाइयाँ लेती थी, फिर भी विशेष लाभ नहीं हुआ। धूप सहन नहीं होती थी। धूप में निकलने पर पाँव के तलियों में जलन होती थी। पाँव में सूजन आ जाती थी। दोनों पैरों के अंगूठों में बार बार फंगल इन्फेक्शन हो जाता था और नाखून निकल जाते थे। हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सारी बीमारियां, तकलीफें थी। जीवन नीरस सा हो गया था। बस जी रही थी। जीवन का कोई गोल उद्देश्य नहीं था। यह भोजन प्रथा अपनाने के 1 सप्ताह में ही मुझे गैस, एसिडिटी, डायबिटीज में फर्क पड़ा। मेरा वजन कम होना शुरू हुआ। 3 महीने में 25 किलो वजन कम हुआ। किसी समय निर्जला उपवास करने पर मेरा वजन 39 किलो तक पहुंच गया था। मुझे सारी बीमारियों में संपूर्ण राहत है। मेरी सारी दवाइयाँ बंद हो चुकी है। फिर मैंने चौहान साहब की शिविर मुकेश भाई ठक्कर आयोजित सिद्धपुर पाटन में 8 दिन की शिविर की। इस शिविर से मुझे विशेष लाभ हुआ। सुबह उपवास का समय बढ़ा, एनिमा बराबर लेने लगी। नए और पुराने साधकों के अनुभव सुने। एनिमा लेने में ना ही जल्दबाजी करे, ना ही संकोच करे। एनिमा नहीं, मेरी माँ है। इस शिविर में मैं पहले बार साहब जी से मिली थी और साहब जी से मिलने पर मेरे जीवन में इतनी बड़ी घटना घटी। उन्होंने कहा, मुझे तो पता नहीं मुझ में क्या देखा था उन्होंने उस टाइम, तो मुझे कहा था कि पार्वती जैसे तप करो। तो उस समय से तप, सेवा, सुमिरन का यह मार्ग है।
अभी इसी साल फरवरी में मैंने 30 दिन के निर्जला उपवास किए। निर्जला उपवास मीन्स बहुत से वो पूछते हैं कि निर्जला में पानी पी सकते, नींबू पानी पी सकते, लेकिन निर्जला मीन्स हवा पे ही रहना है। तो 30 दिन के निर्जला उपवास मैंने किए। निर्जला उपवास करने पे मुझे बहुत फायदे तो हो ही चुके हैं, लेकिन उस टाइम मेरे अध्यात्म की वृद्धि बहुत हुई है। ऐसा लगता था कि भगवान के पास में ही हूँ मैं। और 30 दिन के उपवास कैसे मैं कर पाई, वो मैं बहुत बार अभी भी सोचती हूँ, मुझे आश्चर्य लगता है। तो वो एक गुरु कृपा, साहब जी की कृपा से ही मैं कर पाई हूँ। निर्जला उपवास के फायदे इतने हैं, उनको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। अद्भुत, अलौकिक है। अगर मैं कहने जाऊं तो कितने दिन निकल जाएंगे वो। और यहाँ समय के मर्यादा के लिए मैं संक्षेप में उसको कहना चाहूंगी। आज हमें ध्यान है, मौन है। हम मौन होना नहीं पड़ता, हम अपने आप मौन हो जाते हैं और हमारा ध्यान किसी और पे केंद्रित नहीं होता। हम हमारे अंदर के भगवान अग्रवाल नई भोजन प्रथा का एक मैं कैंप नासिक में अटेंड करने आया हूँ। और इसके पहले कि मुझे मालूम हुआ था और मैंने यह कैंप के बारे में सुना था और भोपाल में अटेंड किया था। और भोपाल में मुझे ऐसा लगा कि मैं इस प्रथा को अगर अपनाता हूँ तो बहुत जल्दी आराम मिलेगा। और मेरे द्वारा लगभग 90 दिन तक नई भोजन प्रथा, अपक आहार को मैंने सेवन किया और इससे मुझे जो लाभ हुआ है वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक तो मेरा जो ब्लड प्रेशर है, लगभग 25 साल से हमको ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर की मैं दवाई नहीं खाता था, क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर रहता था 100 से लेके 150 तक। बीच में 100 से 140 भी आ गया था और सभी डॉक्टर बोलते थे इसमें दवाई खाइएगा। और जैसे भी मैंने ये प्रथा को अपनाया है तो मात्र 10 दिन के अंदर मैंने देखा कि मेरा ब्लड प्रेशर 90-130 आया है और कुछ ही दिनों में 80 और 120। और आज 3 महीने बाद मेरा ब्लड प्रेशर 80 से 120 है। दूसरी बात, मैं और एक जानकारी दे दूँ आपको कि मेरा जो है डायबिटीज हमेशा 200-250 रहता था और मैं गोली तो वैसे नहीं लेता था। और डायबिटीज की मगर हमको बहुत दिक्कत समझ में आ रही थी। जैसे मेरे को मालूम चला कि इसमें इस प्रथा से एनिमा लेना है, एनिमा के बाद 12 बजे तक उपवास करना है, इसके बाद फिर आप फल जूस वगैरह जो भी चाहे ले सकते हैं, वो मैंने उस बात को अपनाया। ऐसा करने पर मेरे को 10 दिन के अंदर रिजल्ट आ गए और मेरी डायबिटीज नॉर्मल होने लगी। आज मैं 3 महीने से कर रहा हूँ। आज मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मेरी डायबिटीज इतनी ठीक हो जाएगी। अभी मैंने 4 दिन पहले मतलब इस कैंप में जब आया हूँ, मेरी डायबिटीज फास्टिंग 86 हो गई है। और अभी मैंने तत्काल इंटरव्यू लेने के पहले मैंने चेक किया है। कुछ कल पूरा खाने के बाद मतलब फ्रूट जूस सब लेने के बाद अभी मेरी डायबिटीज 125 है। अतः मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि डायबिटीज कोई बीमारी नहीं होती है, क्योंकि मैंने इसमें अच्छे से अध्ययन किया है कि डायबिटीज का कोई लेवल नहीं। आप खाएंगे शुगर बढ़ेगी, नहीं खाएंगे कम होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके अंदर आपकी शक्ति काम करती है और आपकी शक्ति जैसे काम करेगी वैसे इसमें रिजल्ट आते हैं। अगर आप इस प्रथा को अपनाते हैं तो 100% डायबिटीज ठीक होगी, जड़ से ठीक होगी। क्योंकि मैं कल गन्ने का रस भी पिया था और इसके अलावा मेरे को हार्निया भी है, उसमें भी आराम है। और मेरे को आगे बताया गया है कि कैसे और आगे क्या इलाज करना है। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि चौहान साहब जो काम कर रहे हैं इसमें शायद इतना अधिक सुंदर है कि इस प्रथा को दुनिया में सबको अपनाना चाहिए। और चौहान साहब के साथ इनकी न्यू साधना केंद्र, न्यू सुदर्शन केंद्र की जो स्वदर्शन साधना केंद्र की जो टीम है
मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ और मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आगे भी मैं इस प्रथा को अपनाऊँगा और आने वाले समय में 24 सितंबर, 25 सितंबर और 26 सितंबर 2017 को मैं इस प्रथा का या चौहान साहब से आग्रह किया है और ये आयोजन मैं मंडला में करने जा रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि अगर जिन सज्जनों को मंडला में कैंप अटेंड करना हो वो संपर्क करें। मेरा फ़ोन नंबर है 9425163684 और आज जो मेरे को एनर्जी महसूस हो रही है, मेरे को लगता नहीं कि मैंने कभी इतनी एनर्जी महसूस की हो, जबकि मैं अभी सुबह से अभी तक एक बूंद पानी भी नहीं लिया है। और मैं सबका बहुत बहुत आभार और मैं सबको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। 3 तारीख को हमारे फैमिली फ्रेंड घर जैसे हमारा संबंध है, ऐसा एक कपल डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए बड़ौदा से अहमदाबाद हमारे घर आए। न्यूरोफिजिशियन डॉक्टर सुधीर शाह इंटरनेशनली वेल नोन है। उनकी अपॉइंटमेंट मैंने ही उनके लिए दिलवाई थी। करीबन छेल्ले 4-5 महीने से उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी। 1 साल पहले वो पानी उसके छोटे बच्चे ने गिराया था, इनसे फर्श पर गिर गई थी तो उनका हलन चलन टोटली बंद ही हो गया था। 3 तारीख को आए तब उन्होंने तो यहाँ आने का डिसाइड कर लिया था, मेरे को बताया, मगर मेरे पतिदेव इनसे कुछ राजी नहीं थे। मैंने बोला आप जाइए, मैं बाद में सोचूंगी आपके एक्सपीरियंस सुनने के बाद। फिर 10-11 तारीख को बड़ौदा से मेरे घर मेरी डॉटर इन लॉ पर किसी का फ़ोन आया और मुझे इस प्रणाली के बारे में, नवी भोजन प्रथा के बारे में मालूम हुआ और मैंने सोचा कि चलो बहुत सारा कुछ किया है। तो स्मिताबेन पाठक और किरीट भाई पाठक जो बड़ौदा से आए हैं, उनकी इतनी दिक्कतें मैंने देखी है, सभी ने भी देखी है कि उनको चेयर में लाना पड़ता है। 8-9 दिन पहले जब आए थे तब उनकी जो हालत थी, इनमें बहुत सारा सुधार आया है। वो बिस्तर पर से खुद उठ नहीं पाती थी, वो बिस्तर पर से उठ के खड़ी हो सकती है। उनका चलने में भी सुधार आया है। और मैं यहाँ इसलिए आई थी कि मेरे को 2.5 साल पहले चिकनगुनिया हो गया था। उसी वक्त मेरी भी हालत उनसे बदतर थी। तो धीरे धीरे मैं बहुत सारी अलग अलग दवाइयाँ की, अलग अलग कंसल्टेशन किया, ऑर्थोपेडिक को किया, MRI किया, सब कुछ करवाया। मेरी बहन अमेरिका में डॉक्टर है, उन्होंने भी आके बहुत सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, वो भी डॉक्टर है वहाँ करीबन 38 साल से। फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं होता था, पर धीरे धीरे मैं खुद चलने लगी, इतने तक तो आ गई। मगर ये सब करने में मेरे को पता चला कि मेरे घुटनों में जो दर्द है वो नी रिप्लेसमेंट वाला नहीं है, मगर बर्सा आर्थराइटिस है। वो भी पहला किसी ने नाम सुना होगा, मेरे को मालूम नहीं, मैंने तो पहले सुना बर्सा आर्थराइटिस, क्योंकि घुटनों में पानी भर जाना। मेरी कमर, जो करोड़रज्जु बोलते हैं, वो स्टाइलिस्टिक इंग्लिश में ऐश लिखते हैं, अंग्रेजी ऐश, इसी तरह की फोटोग्राफ में आई है। तो मैंने सोचा कुछ फ़ायदा होए ना होए, मगर नई प्रथा के बारे में जो कुछ जानना मिले, इनसे हम क्या सोचते हैं, लोग क्या सोचते हैं। पहले मेरे को मालूम नहीं था यहाँ इतने लोग होंगे। जब 21 तारीख को यहाँ आए, इतने सारे लोग देखे, तो मैं अचंभे में पड़ गई कि इसका प्रभाव इतना बड़ा है। हर रोज़ किसी न किसी को सुनती रहती थी, साहब जी को सुनते थे, सभी के अलग अलग अभिप्राय, एक्सपीरियंस, कुछ सुधार आया, कुछ सुधार में से वो लोग दूसरे को इम्प्रेस करते रहे और प्रोत्साहित करते रहे। ये सब जानने के बाद मेरे को भी हुआ कि ये प्रथा अगले 1-2 महीने चालू रखने में कोई हर्ज नहीं।
अब यहाँ के मैं ऐसा बोल सकती हूँ, मेरे को रात को नींद नहीं आती थी। ये 2.5 साल में चिकनगुनिया होने के बाद मैं सुबह 3-4 बजे, अगर रात 3-4 बजे तक बिल्कुल सोए बिना रहती थी। यहाँ आने के बाद मैं 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद पूरी रात सोती रहती हूँ। यही सुधार सिर्फ मैंने 2-3 दिन में देखा है, अनुभव किया है। इससे मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ और मैं इसके लिए सबसे पहले बड़ौदा के श्री पंचाल भाई, अमृत भाई और किरीट भाई और स्मिता बहन का धन्यवाद करती हूँ। साथ में इस प्रथा में इतने सारे लोग जुड़ने के लिए और सभी को प्रोत्साहित करने के लिए श्री चौहान साहेब और उनकी टीम, सूरत वाले सभी कार्यकर्ताओं की टीम को धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार। प्रणाम। मेरा नाम जयसिंह खानवे, मैं नागपुर से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 899989957। दूसरा नंबर है 9370587469। मुझे 3 साल पहले कैंसर हुआ था, जिसका मैंने कोकिलाबेन बॉम्बे में इलाज किया और 12 कीमो लिए। 12 कीमो के बाद डॉक्टरों ने क्लियर किया कि मुझे मेरा क्लियर हो गया है। उसके 15 दिन बाद मैं घर जाने के बाद मेरा हार्ट का पंपिंग 25% हो गया था, जिसका मुझे लंग्स में पानी भर गया था और मेरी पूरे बॉडी में स्वेलिंग आने लगी थी। उसके बाद मैंने दवाइयाँ स्टार्ट की और 3 महीने बाद वापिस चेक कराने गया तो मेरा कैंसर वापिस रिपीट हो गया था। तो डॉक्टरों ने कहा कि आपका इलाज नहीं कर सकते, आप वेट कीजिए। धीरे धीरे मैं वेट किया तो मुझे भोजन प्रणाली के बारे में पता चला। तो जो भोजन प्रणाली मैं करते रहा, जिससे मेरा कैंसर रुक गया। उसके बाद मुझे भोपाल से देवी चौहान जी के बारे में पता चला और ये नई भोजन प्रणाली को मैंने अपनाया, जिससे मेरा कैंसर 3 महीने में क्लियर हो गया और ये भोजन प्रणाली से बाकी समस्या भी मेरी क्लियर हो गई। फिर मैंने हिम्मत करके, एक मेरे भतीजे का एक्सीडेंट हुआ था, वो उसके ब्रेन में 7 जगह इंजर्ड था और उसको 1.5 महीने नागपुर में वो एक हॉस्पिटल जिसमें उसको वेंटिलेटर पे रखा गया था। तो डॉक्टरों ने कहा कि इसको ले जाइए, अब इसका कुछ नहीं कर सकते। उसको मैंने घर लाया और घर लाने के बाद उसको ये चौहान साहब की प्रणाली जो थी, जिसमें जूसेस और ये नीमा, उसको बेड पे ही देना चालू किया, जिससे वो 15 दिन में पहचानना और उसने बोलना चालू कर दिया। और इतने गजब के रिजल्ट आए कि हम सोच भी नहीं सकते। जो बच्चा 1.5 महीना आईसीयू में रहा, 15-20 दिन में उसको बहुत सुंदर रिजल्ट आए और इतने जो कभी हम सोच नहीं सकते, साइंस भी इसको मान नहीं सकता, इतने अच्छे रिजल्ट इस प्रथा के अंदर आ रहे हैं। जो मैंने और काफी लोगों के ऊपर ट्राई किया, एक भी जगह ऐसा नहीं हुआ कि जहाँ रिजल्ट नहीं आए। हर जगह इसके बहुत सुंदर रिजल्ट आए। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि इसको दिल से अपनाइए और इसमें संशय है ही नहीं कि रिजल्ट नहीं आए। कोई भी बीमारी हो, जहाँ रिजल्ट नहीं आए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब मैं बहुत से लोगों से उसके बाद मिला हूँ, बहुत से लोगों से कांटेक्ट किया हूँ और जिन्हें भी किया उनको पूरे रिजल्ट आए हैं। और कोई भी समस्या हो तो मैंने मोबाइल नंबर दिया है और चौहान साहब की टीम भी इतनी सक्रिय है कि आधी रात को भी उनको फोन किए तो सभी लोग सलाह देते हैं। सभी लोगों से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, सब लोग आपको आधी रात को हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे दिल से। इसलिए आप लोगों से सबसे निवेदन है कि निसंकोच आप इस प्रथा को अपनाएं और जितनी मदद हमसे लेना चाहे हमसे लीजिए। धन्यवाद। वो ब्यूटी मैगजीन चलाती है। मैं खुद सर्टिफाइड हिप्नोथेरापिस्ट हूँ बड़ौदा में। आज से 1 महीना पहले, करीब 4 महीना पहले मुझे प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट हुआ है।
प्रोस्टेट मैलिग्नेंसी। 1 महीना पहले मुझे जयंत भाई पटेल बड़ौदा में मिले। उनके पास में गया कि साहब जी मुझे ऐसा ऐसा आया है, क्या कर सकते हैं। मैंने सुना है कि ऐसी कोई सिस्टम है जिससे काफ़ी कुछ ठीक हो सकता है। उन्होंने बोला बिल्कुल डेफिनेटली आप ठीक जगह पर आए हो, आपको इतना इतना करना है। मैंने बोला कि गाइडेंस कौन देगा? तो गाइडेंस देने की ज़रूरत नहीं है, पूरी सिस्टम है, पूरे बुक्स मिलेंगे आपको और समझाने के लिए काफ़ी ग्रुप बड़ा आपके पास होगा। तो मैं बुक्स लेके आया और 3 दिन मैंने कुछ काम नहीं किया है। मेरा ऑफिस बंद रखा है, क्लिनिक बंद रखा है। 3 दिन तक मैं बुक पढ़ता रहा और 3 दिन के बाद पूरा पुस्तक पढ़ने के बाद मैंने 3 निर्जला उपवास कर दिए पहले ही स्ट्रोक में, और अच्छी तरह से किए मैंने। 5वें दिन 6ठे दिन मुझे साहब जी को फ़ोन करना पड़ा। एक मेल किया था मैंने, साहब जब आपका शिविर चल रहा था गांधीधाम में, तब मैंने उनको एक मेल किया कि भाई मुझे बहुत पेन हो रहा है कमर में और पैर में, इतना अनबेरेबल कि आँख से पानी निकल जाए। तो एक सोच ऐसी आई कि कहीं वो कैंसर स्प्रेड तो नहीं हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर से बताया था कि स्प्रेड होगा तो ये होगा वो होगा। सजेशंस में बहुत बड़ी ताकत होती है और कहीं ना कहीं जाके लोगों के दिमाग में नेगेटिव सजेशंस जल्दी इम्प्लांट हो जाते हैं। तो मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं है। साहब जी से तो कांटेक्ट मेरा नहीं हुआ, लेकिन शायद उनके धर्मपत्नी थे, उन्होंने मुझे बताया कि चिंता करने की कोई चिंता मत, आप काम करते रहिए बस। और मुझे 3 दिन 4 दिन पेन किलर तो लेने ही पड़े। मैंने पेन किलर ले लिए और 5वें दिन में मेरा पेन गया 77 किलोग्राम्स 85 किलोग्राम से 1 ही महीने में मेरा आज वज़न है 76 किलोग्राम्स। मतलब 10 किलो तो कम हो ही गया है विदाउट एनी गाइडेंस। जो भी बुक्स मैंने पढ़ी थी, मुझे लगता है बुक्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, किसी को कुछ पढ़ने की कहाँ की भी जाने की ज़रूरत नहीं। अगर बुक्स पढ़ ले, साहब का एक सेशन अटेंड कर ले ये पूरा, तो जीवन में बदलाव आ सकता है। बाद में साहब मैंने अभी यहाँ आने से पहले PSA और क्रिएटिन 2 मैंने टेस्ट करवाए, जो पहले मेरे थे उससे काफ़ी कम आए हैं और मुझे गारंटी है, मुझे खातरी है कि यहाँ से जाने के बाद मैं फिर से टेस्ट करवाऊँगा। करवाने की वास्तव में तो ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं करवाऊँगा। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि कैंसर को मैं आराम से आसानी से ओवरकम कर पाऊँगा, ऐसा विश्वास है मुझे। धन्यवाद साहब, थैंक यू वेरी मच। महीने को डायबिटीज डिटेक्ट हुआ, फिर उसके बाद थायराइड, किडनी का प्रॉब्लम, यूट्रस निकालने का प्रॉब्लम, एक के बाद एक बीमारी आती गई। तब मुझे 2009 में चौहान साहब का सब बुक सब मिला। फिर मैं सूरत में मैं और मेरे मिस्टर उनको मिलने के लिए कालू भाई के घर पे गए। वहाँ सब साहब ने समझाया, मेरा सब क्वेश्चन था वो सब लिख के आई थी। साहब ने बोला ये सब तुम छोड़ दो भगवान पर और मैं कहता हूँ वही करो। फिर साहब ने सब लिखवाया, हरे पत्ते का जूस, सलाद, सब ऐसा। तो घर पे जाके मैं कंफ्यूज थी, क्योंकि मेरी 21 गोली सुबह में, 21 गोली शाम को और 2 टाइम 20 यूनिट्स इंसुलिन लेती थी। तो मैं बोली अभी दवा खाऊं कैसे ना खाऊं, बहुत कंफ्यूजन था। फिर घर में मंदिर है, तो मंदिर में एक थैली में भर के भगवान के चरण में रख दिया और कहा तार तो भी तू और मार तो भी तू, सब तेरे भरोसे, मेरे पूरे फैमिली को तू संभालना। ऐसे करके उस दिन से मैंने दवा तो बंद कर दिया। फिर 2-2.5 महीने तक मैंने हरे पत्ते का जूस ही लिया, हरे पत्ते का जूस, अल्फा रचका का जूस और काकड़ी खीरा का जूस, कलिंगर का जूस, ऐसा 4 जूस लेती थी। फिर 2.5 महीने के बाद मेरा सब रिपोर्ट नॉर्मल आ गया। उन टाइम में मेरा यूट्रस भी निकालने का था, वो प्रोग्राम भी मेरा कैंसिल हो गया। डॉक्टर ने बोला अभी रिपोर्ट नॉर्मल है, फाइब्रोइड का जो गांठ था वो भी सब पिघल गया है, अंदर नॉर्मल हो गया है, तो वो भी मेरा ऑपरेशन भी कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद में मुझे
सर्दी बहुत होती थी। तो जब भी निर्जला किया, मेरे को फॉरेन जाने का था, तो सबको फ़ोन किया। सब बोले जितना दिन जाने का बाकी है उतना दिन निर्जला कर डालो। तो 3 दिन मैंने निर्जला किया। तभी मैं 3 डज़न रुमाल, हैंडकरचीफ और 3 टिश्यू पेपर का बंडल लेके गई थी, फ्लाइट में बैठी तभी। लेकिन मेरे को 10 दिन में एक भी हैंडकरचीफ और टिश्यू पेपर यूज़ नहीं करना पड़ा। फिर 2 साल पहले हम लोग ने मेरा फैमिली, राजू भाई का फैमिली और साहब और हस्बैंड, हम लोग दार्जिलिंग घूमने को जा रहे थे। उसके तभी वो साल मैं साल में 7 बार गिर गई थी एक ही पोजीशन में, और मेरा टॉयलेट का सीट का जो हड्डी रहता है ना, वो ब्रेक हो गया था। उसके ऊपर फ्रैक्चर भी नहीं लग सकता था, कुछ भी नहीं लग सकता था। और हमारा फ्लाइट का टिकट, होटल का बुकिंग, कार का बुकिंग सब हो गया था, और कुछ नॉन रिफंडेबल सब था। तो उस टाइम सब लोग बोले अभी तुम्हारा तबीयत अच्छा नहीं है तो हम लोग नहीं जाएंगे। मैं बोली नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा तबीयत अच्छा हो जाएगा तब तक हम जाएंगे ही जाएंगे। तो 1 महीना तक मैंने 15 दिन रसाहार किया, और 1 दिन रसाहार, 1 दिन निर्जला उपवास, ऐसा करके मैंने मेरा तबीयत ठीक किया। और एक्सरे भी नॉर्मल आ गया तभी, क्योंकि हड्डी जो टूटी थी ना, वो एक्सरे में जरा भी दिखी नहीं। तो डॉक्टर बोले अभी अच्छा है, लेकिन थोड़ा बैठने को संभालने का था। तो वो तक उसका स्पेशल पिलो बनाया था हमने, वो पिलो पर ही बैठने का था 1 साल तक। ऐसे घर में बैठे, किधर भी फ्लाइट में बैठो, झटका नहीं लगना मांगता था। तो एक साल मैंने वही फॉलो किया, खाली जब भी बैठूं तभी वो पिलो लेके बैठूं, बाकी और कुछ प्रॉब्लम नहीं था। फिर हम लोग यूरोप जाके आए। उसके बाद में मुझे थोड़ा तकलीफ हुआ, तभी मेरे मिस्टर को बहुत टेंशन आ गई। वो बोले कि नहीं दवाई लेने वाली तू। मैं बोली ठीक है दवाई लेते हैं हम। तो दवाई लेके आए, डॉक्टर सब दिखाया, रिपोर्ट सब किया। तो दवाई वो लेके आए डॉक्टर केमिस्ट की दुकान से, लेकिन मैंने लिया नहीं। दूसरे दिन वो ऑफिस गए ना, तो मैं केमिस्ट वाले को वापस दे के आई, मैंने दवाई नहीं लिया। कभी भी प्रॉब्लम कुछ होती है मैं दवाई नहीं लेती है। मैंने कभी पेन किलर भी नहीं लिया है, कुछ भी कितनी भी तकलीफ आए मैं पेन किलर नहीं लेती है। और उन टाइम में जब मेरा तबीयत खराब था 2009 में, तभी मेरी एक ही लड़की थी, वो 10th की एग्ज़ाम दी और रिजल्ट आया, और एडमिशन लिया हम लोग ने, उसका पार्टी भी किया, अच्छा परसेंटेज आया। तो फिर एक दिन उसको सांस लेने में बहुत तकलीफ हो गई, और उसको एडमिट किया बॉम्बे में जसलोक हॉस्पिटल में रक्षाबंधन के दिन, और 5 दिन के बीमारी में वो एक्सपायर हो गई। हमारी 15 साल की बेटी थी, एक ही बेटी थी। तब उस हमारे साथ भगवान ने परीक्षा की, उस परीक्षा में भी हमें यही साधना ने साथ दिया, और उसमें से भी हम निकल गए। सबको घर में टेंशन था कि ये कैसे जिएगी, वो खुद ही इतनी बीमार है। तब मुझे लगता था कि मैं चली जाएगी तो मेरी बेटी का क्या हो गया, कि उसको कौन संभालेगा। लेकिन भगवान ने उल्टा किया, बेटी को ले लिया और मुझे बचा लिया। तो तभी ये भोजन प्रथा है अपनी, उसने ही हमको सहारा दिया कि इतनी कठिन, तब उसमें से हमको मार्ग दिया और हमको बाहर निकाला है इसमें से। तभी मुझे इतना डिप्रेशन था, उससे पहले ही डिप्रेशन था। मैं इतना रोती थी कि किसी के साथ बात नहीं करतू। सर के साथ भी मैं रोते रोते ही बात करती थी। घर में कोई आएगा तो मेरा पूरा दिन रोने का ही चालू था। एक साइड से पूरा शरीर में जलन था, और कुछ चैन नहीं पड़ता है, किधर भी जाने को मन नहीं करता है, किसी के साथ बोलने को मन नहीं करता है। यहाँ तक कि किचन में से रूम में जाऊँ तो भी रोऊँ, नहाने को जाऊँ तो भी मेरे को डर लगता था कि मैं नहा के बाहर निकलेगी तो बराबर निकलेगी, मुझे कुछ होएगा तो नहीं ना। इतनी डरी हुई अंदर से, एकदम डिप्रेशन, मतलब किसी को मालूम नहीं पड़ता है कि एक सुनमुन बैठी है बस घर में, जिंदा लाश की तरह थी। लेकिन इस भोजन प्रथा ने मुझे बाहर निकाला। चौहान साहब ने मुझे नया जीवन दिया, और मैं तो बोलती हूँ कि ये भोजन प्रथा दिन दुगनी और रात चौगनी फूले, सबको अच्छा मिले और सबके साथ भगवान अच्छा सलूक करे। आप हम अच्छे तो सब अच्छे, और आपसे जितना हो सके उतना ये भोजन प्रथा का प्रचार करो तो आपके साथ भी अच्छा ही होएगा। किसी की ताकत नहीं है कि आपका कोई बाल भी बाका कर सके। और मेरा मिस्टर है, हम लोग घर में 7 साल से दूध कुछ नहीं लाते, सुबह में हमारे घर में खाना नहीं बनते, और मैं और मेरे मिस्टर सुबह में
कुछ कच्चा ही खाते, 12, 1, 2 जितना बजे तक हमारा फास्टिंग हो सकता है उतना करते हैं हम लोग, और रात को पका हुआ खाना खाते। और हमारे वहाँ रोज 2-3 जन आते समझने के लिए, और हमारी शॉप पर से भी सब समझाया जाता है। घाटकोपर में हमारी चश्मा की दुकान है, मैं और मेरे मिस्टर, कभी कुछ लेडीज प्रॉब्लम रहता है तो लेडीज लोग मेरा टाइम लेके घाटकोपर में मेरी शॉप पर आते हैं और मैं सब समझाती है। कभी किसी को ज़रूरत है तो मैं घर में जाके रो फूड बना के भी दिखाती है, और किसी को मांगता है तो मैं मेरे घर से बना के भी खाने को बुलाती है। और मेरा जब भी वजन ज़्यादा था तभी 78 था, और 2-2.5 किलो महीने में मेरा 55 kg हो गया था। अस्तु। રેખા આપી હવે નો ચાલીએ રસ્તા ઉપર તો આપણા જેવા કોણ અભાગી। સુહાન સાહેબે આપણને કેટલી સૂઝ આપી કે આંખો આપી, પાખો આપી, શક્તિને શિખામણ આપી, હવે ન ઉડીએ આભ ભણી તો આપણ જેવા કોણ અભાગી। તો આ શબ્દને આપણે ધ્યાનમાં લેશું કે સોહાન સાહેબને લાખ લાખ વંદન કરીશું। એક પણ મને એવું એને બહુ નથી। मुंबई से बोल रहा हूँ, प्रदीप शाह मुंबई से बोल रहा हूँ। मुंबई से आया हूँ। बालू भाई और कालू भाई को मेरा प्रणाम, आए हुए मित्र को मेरा प्रणाम। 9 दिसंबर 2014 से मैंने ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन सेमिनार अटेंड किया था, और मैं और मेरी वाइफ दोनों गए थे और 100% कन्विंस हो गए। एक मन में एक पैसे की शंका नहीं थी। दूध तो मैंने पहले ही छोड़ दिया था, मेरी वाइफ ने भी बोला ना मैं भी छोड़ देती हूँ, और हमारे घर में हमने चालू कर दिया। अच्छा ये हुआ कि हमारे घर में हमारे बच्चों ने भी सपोर्ट किया, उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया, पूरा घर में ये हो गया। नेक्स्ट डे से दूध आना बंद हो गया और हमने चालू कर दिया। मुझे डायबिटीज़ था, बीपी था, स्पॉन्डिलाइटिस का सिम्टम्स थे, साइटिका का भी सिम्टम्स था, सर्दी मुझे 365 दिन में से करीब 300 दिन तो रहती थी, और ये सब प्रॉब्लम्स तो थे ही। और ये मैंने चालू किया, 10 दिन के बाद मैंने जब भी डायबिटीज़ चेक किया तो मेरा डायबिटीज़ नॉर्मल आ गया। और ये सब घर में काफ़ी कन्विंसिंग लगा सबको कि ये हो गया है। फिर मेरा वेट जो था 74-75 था, थोड़ा पेट भी थोड़ा मेरा बाहर आ गया था। 2-3 महीने में मेरा पेट भी अंदर चले गया, बॉडी पेन सब चले गया, सर्दी खांसी वो जो था वो भी काफ़ी कम हो गया, और एक रिमार्केबल चेंज आया था। इसके पहले मैंने भी विपश्यना की है, ब्रह्म कुमारीज के सेमिनार्स अटेंड किए हैं, आर्ट ऑफ लिविंग वगैरह काफ़ी कुछ किया हुआ है, वो सबसे फ़ायदा होता है। लेकिन ये जो पैराडाइम शिफ्ट जो आती है, क्योंकि खुराक के बारे में उनका जो सात्विक खुराक की जो डेफिनेशन है उसमें पकाया हुआ और दूध अलाउड है, और यहाँ जैसे ही आप निकल जाते हैं तो काफ़ी बड़ा चेंज आता है। ये यहाँ सबसे बड़ा रियलाइजेशन और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस यहाँ पे है, क्योंकि कुदरत ने हमको जो दिया है उसी रूप में लेंगे तो सही होगा। शायद वहाँ पे अभी भी ये एलिमेंट मिसिंग है, तो ये बहुत ही बड़ा चीज़ था। फिर मैंने सोचा कि मुझे ये फ़ायदा हुआ है, तो मेरा बर्थडे भी मैंने पूरा रॉ फूड का एक सेमिनार रखा था और उसमें ही मैंने ये बर्थडे मेरा मनाया था। और उसके बाद में मैंने देखा कि जब हमको फ़ायदा हो रहा है तो औरों को भी हो, इसलिए घर में ही 10, 15, 20 जन को बुलाते थे, उनको ये सब खिलाते थे और बताते थे। अभी आने में सब इंटेलेक्चुअल्स भी आए, डॉक्टर्स भी आए, काफ़ी कोई हर एक फील्ड से जो डिग्नेटरीज थे वो भी आए थे, और उनको जब भी ये बताते थे पहले बोलते थे ये कैसा है, ये है, क्योंकि पूरा कॉन्ट्राडिक्शन है नेचुरल अपनी जो नॉर्मल सिस्टम से। तो जब भी उन्होंने सुना तो उनको भी ये कन्विंसिंग लगा, किसी ने कोई बड़ा ऐसा आउट नहीं कर दिया ये गलत है ये है, कोई नहीं बोला हाँ हो बराबर है, सिस्टम सही लगता है, लॉजिकल लग रहा है। हो सके नहीं हो सके दूसरे नंबर की बात है, क्योंकि खाने की आसक्ति इतनी तीव्र है, कोई पकाया हुआ खुराक छोड़ नहीं सकता है। बाकी मुझे याद है कई डॉक्टर्स हैं जो खुद
अपने फिटनेस सेंटर चला रहे हैं, वो एक एक वो इसमें इतना फैट है, इतना प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, कैलोरीज है, पता नहीं क्या क्या आखे दिन गिनती रहते थे, लेकिन उनका आधा किलो भी वजन कम नहीं हो रहा था। ये करने के बाद में उनका 5 किलो 7 किलो वजन भी कम हो गया बॉडी में। उनकी जो प्रॉब्लम थी वो दुनिया भर की ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन उनके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे थे। ये करने से उनके भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं। और काफ़ी इंटेलेक्चुअल्स थे जिनको मोटापा था, किसी को डायबिटीज़, एसिडिटी, ये काफ़ी को प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं। तो ये बिल्कुल एक नेचुरल पद्धति है, हर किसी को करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ है कि एग्जैक्टली ऑपोजिट जा रही है, जो हमारी सोच है, जो हमारी पॉपुलर मान्यता है, उसके विपरीत जा रही है। काफ़ी फ़ायदा हुआ है मुझे। मैं एग्जांपल दे दूं कि हमारे क्लोज रिलेशन में एक लेडी है, उनको जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस डिसीज़ है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक्चुअली बोलते हैं अनट्रीटेबल है। अभी उन्होंने ये चालू किया तो उनकी काफ़ी दवाइयाँ कम हो गई है, जो पूरी बॉडी की सूजन थी वो कम हो गई है और काफ़ी उनको बेहतर लग रहा है। दूसरी जो है हमारे रिलेशन में सोरियासिस के थे, हमारे क्लोज रिलेशन में, उन्होंने भी ये चालू किया तो उनको भी सोरियासिस में काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो सो कॉल्ड नोन अननोन सब डिसीज़ इसमें से सॉल्व हो रहे हैं। मेरी आपसे विनती है कि आप भी अपने आप से कीजिए। हो सकता है तो घर में सबको, अगर घर में सब करते तो करना बहुत आसान होता है, वरना एक आदमी के लिए ये बनाओ, दूसरे के लिए दूसरा बनाओ, वो तकलीफ होता है। तो घर में एक बार का कम से कम नहीं होगा तो एक बार का ये चालू कीजिए, फिर उसके रिजल्ट देख के घर का 2 बार का भी हो सकता है, शायद परमानेंट भी हो सकता है। धन्यवाद। डॉक्टर चौहान साहब को मेरा हार्दिक नमस्कार और आप सभी का भी बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। कुछ समय पहले मेरा परिचय हुआ था चौहान साहब से। हमारे सेवा केंद्र पर हमने आपको निमंत्रण दिया था, एक प्रवचन रखा था। उस समय तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं करूँगी, लेकिन उसके कुछ 2-3-4 साल के बाद मेरे मन में विचार आया कि मैं ये करके देखूं। और मैंने नेचुरोपैथी शुरू किया दृढ़ संकल्प के साथ। मैंने ये मन को संकल्प दिया कि मुझे एक बार शुरू करना है तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और आज 1.5 वर्ष हो गया, 1.5 साल से मैं नेचुरोपैथी करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। बीपी और थायराइड की गोली चालू थी, लेकिन नेचुरोपैथी के 7वें दिन मैंने थायराइड की गोली का त्याग कर दिया। उसके बाद बीपी भी बंद हो गया और अपनी मर्जी से नहीं, अपने रीति से नहीं, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट ये बताता था कि अभी इस दवा की ज़रूरत नहीं है। जैसे बताते हैं कि ये सभी रोगों की जो जड़ है वो आसक्ति है। अगर आसक्ति होगी, खाने पीने की आसक्ति, कहते हैं कि अगर आसक्ति होगी तो बीमारी भी आ सकती है। लेकिन जब इन आसक्तियों का हम त्याग करते हैं, मैं तो सबको यही बताती हूँ कि नेचुरोपैथी करने के लिए भी पहले ज़रूरत है आप मेडिटेशन करो, जिससे आपका मन दृढ़ बनेगा। क्योंकि कोई भी कार्य करना हो, अपने शरीर को भी स्वस्थ बनाना हो, निरोग बनना हो, तंदुरुस्त बनना हो, नई भोजन प्रथा को भी अपनाना हो, तो अब तक बहुत कुछ खाया पिया है। वो लालच, वो स्वाद, वो आसक्ति हमें अपने तरफ खींचती है। लेकिन मेडिटेशन के द्वारा जब हम अपने मन को दृढ़ बना लेते हैं, मजबूत बना लेते हैं, तो चाहे हम किसी भी प्रकार का भोजन करने वालों के साथ बैठ के भी अपना भोजन खाते हैं, फल खाते हैं, फलाहार या सलाद लेते हैं,
उनका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है, पर हमारा प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। अगर हम ये कहते हैं कि क्या करें, संग ऐसा मिलता है, कंपनी ऐसी मिलती है, लोग आग्रह करते इसलिए हम खा लेते हैं, ये हमारी मन की कमजोरी है। दूसरों को देखकर हम अपने को कमजोर कर लेते हैं। तो हमें यह सोचना चाहिए कि क्यों ना ऐसा हो कि मेरी दृढ़ता को देखकर दूसरे भी दृढ़ बने। अगर हम कंपनी और संघ की बात करते हैं तो उनका संघ क्यों प्रबल बने मेरे लिए, मेरा संघ प्रबल क्यों न बने उनके लिए। क्यों ना हम अपने मन को दृढ़ बनाएं। और मन की दृढ़ता के लिए परमात्मा से शक्ति लेना बहुत जरूरी है, मेडिटेशन के द्वारा। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि भक्ति माना क्या, कि जो मैं हूँ वही मैं बनूं। मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। मैं शब्द का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, शरीर के लिए करते हैं। कभी हम ये कहते हैं मैं शरीर, नहीं, हम कहते हैं मेरा शरीर। तो मेरा शरीर बोलने वाली मैं कौन हूँ, इसको पहचाने। ब्रह्मा कुमारी संस्था में जो आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है वहाँ ये पहचान दी जाती है कि मैं कौन हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक सूक्ष्म आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। जब आत्मा पवित्र हो तो इस आत्मा को मिला हुआ ये शरीर, इसको भी मुझे पवित्र रखना है। और पवित्र तब रहेगा, शुद्ध और स्वस्थ तब रहेगा जब पवित्र भोजन का स्वीकार किया जाए। इसलिए मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैं इस ब्रह्मा कुमारी संस्था से 69 से माना 46 साल से जुड़ी हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी तब से लेकर मैंने कभी भी बाहर का खाया भी नहीं है, बाहर का पानी भी नहीं पिया है और केवल फलाहार किया है, केवल कच्चा खाया है। 46 इयर्स से घर के अंदर भोजन करती थी लेकिन बाहर कभी भी नहीं, होटलों में कभी नहीं, किसी के घर में कभी नहीं। इतनी दृढ़ता शुरू से रही है तो मेरे लिए ये कोई बड़ी बात थी ही नहीं कि जब मैं बाहर का नहीं खाती थी, किसी के घर का नहीं, मौसी चाची के घर में नहीं, किसी के भी घर में नहीं खाती थी। जब इतना दृढ़ मनोबल छोटेपन से ही मेरे अंदर था तो फिर ये कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए। मैं केवल रात को एक टाइम भोजन करती हूँ। मैंने कभी एकटाणा भी नहीं किया मेरी लाइफ में। एकटाणा तो गुजराती में सब समझते हैं, एक टाइम भोजन। कई लोग उपवास करते हैं ना, मैंने कभी उपवास नहीं किया। मैंने एक टाइम का भोजन का त्याग भी नहीं किया। माँ नहीं करने देती थी, माँ कहती थी बेटा तू भूखी नहीं रहे, तू खा ले, तू खाना नहीं खाएगी तो हम कैसे खा सकेंगे। मैंने कभी ऐसा हठाग्रह भी नहीं किया कि मैं खाना नहीं खाऊंगी। मैं खा लेती थी, खाना खा लेती थी, पहले की बात कर रही हूँ। एक टाइम खाना न खाना या उपवास करना, निर्जल रहना, ऐसा तो मैंने अपनी जीवन काल में कभी नहीं किया था। लेकिन जब मैंने ये तय किया कि अब केवल रात को एक टाइम भोजन करूँगी, सुबह उठने के बाद 6 घंटा पानी भी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ पहले, लेकिन मन को दृढ़ किया। केवल 3-4 दिन थोड़ी सी तकलीफ हुई, थोड़ी सी तकलीफ 3-4 दिन, लेकिन उसके बाद बिल्कुल सामान्य हो गया। अब पूरा दिन भी अगर हम कुछ भी ना लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता और चक्कर भी नहीं आता,
कमजोरी भी फील नहीं होती। कई मुझसे पूछते हैं आपको कमजोरी लगती है? मैंने कहा खा पी के कमजोरी लगती थी, बिना खाए कमजोरी नहीं लगती है। पकाया हुआ भोजन खाकर कमजोरी लगती थी, आलस्य आती थी, नींद आती थी, लेकिन अब कच्चा खाने के बाद, फलाहार करने के बाद या कुछ न खाने के बावजूद भी मुझे कमजोरी नहीं लगती और ही फुर्ती बढ़ गई, हल्कापन बढ़ गया। पैर में सूजन आती थी वो ठीक हो गई, बीपी थायराइड की गोली मेरी पूरी हो गई, निकल गई, बहुत फ़ायदा हो गया 7 महीने के अंदर। वैसे तो डॉक्टर साहब ने मुझे एक बार कहा था कि आप लेट हो, 1 महीने में कई लोगों का कितना वजन कम हो जाता है, लेकिन 7 महीने के अंदर मेरा 11 किलो वजन कम हुआ। और मैंने ये लक्ष्य रखा था, मुझे फटाफट वजन कम नहीं करना है, ये तो फटाफट बढ़ेगा भी, मुझे फटाफट कम नहीं करना है, स्लोली 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 कम होना चाहिए। और यही फायदामंद है, ऐसा मैं समझती हूँ। फटाफट कम हो जाता है और फिर जब आप खाना पीना शुरू करेंगे तो फिर फटाफट बढ़ जाएगा। इसलिए धीरे धीरे कम हो, यही अच्छा है मेरे लिए भी और सबके लिए भी, ऐसा मेरा मानना है। माफ़ करना अगर आपके हिसाब से गलत हो तो, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती कि 6 दिन में, 7 दिन में 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो कम हो जाए। ये हेल्थ के लिए मुझे वाजिबी नहीं लगता है, लेकिन धीरे धीरे अगर आपका कम होता है तो वो ज़्यादा अच्छा है। और आप भले रात को एक टाइम, वो तो आपने भी कहा है, ये तो बात अलग है कि शिविर के अंदर द्राक्ष का ही जूस पीते हैं सभी, तीनों टाइम, लेकिन उसके बाद तो फिर आप एक टाइम, जैसे ही आपको डॉक्टर साहब कहे, मैं तो कुछ नहीं कहूँगी इस विषय में, लेकिन शुरू से ही मैंने रात का एक टाइम का भोजन चालू रखा। दिन में मैंने कच्चा ही लिया, फल ही लिया और कई बार जल भी नहीं लिया, लेकिन मुझे इससे सचमुच फ़ायदा हुआ है। मैं चौहान साहब की आभारी हूँ, साथ साथ हसमुख भाई पटेल जो मुझे यहाँ लेकर के आए हैं। वापी में अतुल सोसाइटी में रहते हैं, काफ़ी सालों से उनके साथ मेरा परिचय था। ज़्यादा अगर मुझे प्रोत्साहन मिला ये करने के लिए तो हसमुख भाई पटेल के द्वारा, उन्होंने कुछ बुक्स भी दी, मोटिवेट भी किया, अभी भी करते रहते हैं। उनकी मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। हसमुख भाई बहुत बहुत थैंक्स। आप ज़रा सामने आ जाइए। और आप सबको भी मैं इस अवसर पर यही कहना चाहती हूँ, हिम्मत ना हारना कभी, हिम्मत ना हारना कभी, तन में तनक भी जान है, मंजिल सरल हो जाएगी, साथी स्वयं भगवान है। आप सभी को ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जहाँ जहाँ भी आप रहते हैं, हर जगह हमारे सेवा केंद्र है, वहाँ भी जाने के लिए ज़रूर कहूँगी, क्योंकि मन को दृढ़ बनाना है तो मेडिटेशन ज़रूरी है। ओम शांति। थैंक यू। हम पतले तो नहीं हो रहे, तो ऐसे कौन है कि जो फ्री में पतला कर देता है? मैं बोला ऐसे तो बहुत सारे आते हैं, चले जाते हैं और अपने को नहीं जाना है। तुम्हारे बोलती है फ्री में, चलो मैं बोला फ्री है तो एक टाइम जाके आते हैं। तो फ्री का सुन के मैं लालच से वहाँ पे गया। 22 अगस्त 2010 का दिन था और 23 अगस्त को रक्षाबंधन थी, तो मैं बोला चलो एक दिन छोड़ के 24 अगस्त से मैं ये नवी भोजन प्रथा में आना चालू हो गया। उनका ये सब सुन के चलो भाई कुछ करते, इतना मेहनत किया, इतना खाया, इतना पिया, इतनी एक्सरसाइज की, इतनी योगा किया, कुछ ना कुछ जो भी नहीं कर सके वो भी करना चाहा और किया, और उसके बाद भी वजन कम नहीं हुआ। तो मैं बोला चलो वजन कम करने के लिए फिर उस 2010 24 अगस्त से मैंने आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं है कि जो मैंने ये नियम को नहीं किया है। पूरी दुनिया में घूमता हूँ, दुनिया घुमाता हूँ लोगों को। हम लोग खाने पिलाने में बहुत फेमस है, अगर कोई जानते होंगे हम हीना ट्रैवल्स को, मगर हम बिल्कुल नहीं खाते हैं। और रात को कभी कभी एक दिन खा लेते, अभी 25 दिन से मैंने रात को भी खाना नहीं खाया है। बीच बीच में कुछ ना कुछ नया नया अखतरा कर लेते हैं, कभी बिना पानी का ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, मगर एक दिन भी नियम नहीं तोड़ा है। आप लोग भी ये नियम ले लें कि भाई हम एक दिन भी नियम नहीं तोड़ेंगे।
1 बजे से पहले पानी नहीं पिएंगे, 2 बजे से पहले पानी नहीं पिएंगे, रात तक एक ही टाइम खाना खाएंगे अगर ज़रूर पड़ी तो ये नियम लेंगे तो 100% आप जिंदगी भर डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वजन तो देखो मेरा अभी आज के टाइम में जो कम हुआ वो आपको सामने दिख रहा है, 101 से आगे इतना जो है। और उसके साथ मेरे को एक सबसे बड़ी बीमारी थी, मेरी कुंडली में लिखी हुई थी कि सर्दी खांसी रहेगी। वो मेरा ज्योतिष ने लिख के दिया था, मेरी कुंडली में आज भी लिखा है कि जीवन भर सर्दी खांसी रहेगी। और सर्दी खांसी ऐसी कि 6 से 9 महीना पूरा ये पूरा मेरा जाम रहता था, पूरा ऊपर का पोर्शन। बाहर बारिश होती थी, कुछ भी बहाना हुआ, पूरा जाम। सांस अस्थमा हो गया, अस्थमा ऐसा हो गया, मेरे डॉक्टर ने मुंबई में बोल दिया था या तो पंप लो या तो मुंबई छोड़ो, 2 ही ऑप्शन है, क्योंकि पूरी रात भर बैठना, पूरा दिन भर काम करना, इतना अस्थमा के कोई हिसाब नहीं है। मेरा अस्थमा आप देखते तो उसको बोलते रियल अस्थमा वो था। तो ये अस्थमा भी कहाँ गायब हो गया, सर्दी खांसी कहाँ गायब हो गई। 6 साल होने को आएंगे, 6 साल में एक भी छींक नहीं आई। मतलब ये वो क्या करने को जाते और क्या हो जाता है। पर्टिकुलर ये सिस्टम ऐसी है कि कोई भी बीमारी हो आपको स्वस्थ ही रखेगा। मतलब ये नियम को आप पकड़ रखिए। और दूसरी बात ये है, मेरे फार्म में रतन करके एक आदमी थे, ये भी जानते हैं कि हमारे साथ 7 दिन की शिविर रखी थी हमने। उसका बेटे ने एक दिन मेरे को फ़ोन किया कि मेरा पापा को हॉस्पिटल में एडमिट किया है, तो आप उसको आ जाओ। मैं बोला क्या हुआ? तो बोलता है हाथ का ऑपरेशन करना है, उसकी 3 ब्लॉकेज है। और बेचारा गरीब आदमी था, वो 50,000 रुपये एडवांस दे दिया था। वो 3 दिन के बाद 4.5 लाख रुपया भर के उसका ऑपरेशन का डेट तय हो गया था। तभी मैं हॉस्पिटल में पहुंचा, थाना में हॉस्पिटल है। तो मैंने उसको बैठा, वो सब मराठी था वो, और उसको मैंने बोला कि भाई तू ऑपरेशन मत करा, पूरी जिंदगी भर तेरा डॉक्टर का चक्कर चालू हो जाएगा और तो चलने फिरने में डॉक्टर कुछ भी होगा डॉक्टर की परमिशन लेने पड़ेगी। इतना समझाया। वो मराठी लोग थे, समझते नहीं थे। और वो आगरी टाइप का है, मतलब आज जो मराठी हो गए उसको जानते होंगे, आगरी बोलते हैं। तो वो नहीं समझा। बाद में मैंने उसको इतना समझाया। दूसरे दिन मैंने हॉस्पिटल से उसको बाहर निकाला, बिलीव नहीं करेंगे। और 8 दिन में उसको मैंने ऑफिस पे काम पे लगा दिया। और 9वें दिन से मैंने बोला अभी एक पहले माले पे जा, दूसरे माले पे जा। 15 दिन 30 दिन में वो 5 माला चढ़ के आ गया। 100% ब्लॉकेज गायब हो गया। उसको मैंने बोला अभी तू चेक करा ले। तो उन्होंने चेक करा लिया। वो डॉक्टर बोलता है कि ये झूठा रिपोर्ट है, या तो आगे वाला झूठा है, ये तो नया वाला झूठा है। उसके बाद एक मारवाड़ी भी है, वो जो बेचारा वो भंगार बेचने वाला, रदी पस्ती बेचने वाला, वो भी मेरे को पता चला। मेरा पार्टनर ने बोला कि भाई मेरा रिश्तेदार है भाई, वो भी उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया है, विले पार्ले में। तो मैंने बोला उसको पहले हॉस्पिटल से बाहर निकालो तो मैं उसको समझा दूँ। वो हॉस्पिटल से बाहर निकाला, उसका भी बाईपास खत्म। मतलब छोटी से बड़ी सर्दी से लेके कैंसर तक की या तो बाईपास जैसी बीमारी का ये इलाज है। थैंक यू वेरी मच।